अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही लजीज रेसिपी। आज हम बनाएंगे हैदराबादी कटे मसाले का गोश्त, वो भी एक स्पेशल सीक्रेट मसाले के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना कि यकीन माने आप इस रेसिपी को बनाकर तो देखें, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा लिया, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, साबुत सूखी लाल मिर्चें हैं गोल वाली, 7 से 8 अदद, 1 अदद जावित्री का फूल लेंगे। अब इन सारे मसालों को हल्की आंच पर रोस्ट करना है। हल्की आंच पर अच्छी तरह से मसालों को रोस्ट करने से ये होगा कि मसालों में एक बेहतरीन सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर इन्हें मोटा सा दरदरा सा पीसना है, फ़ाइन सा पाउडर मत बनाइएगा। तो यहाँ पर मसालों को चलिए मैं पीस लेती हूँ पहले। तो ये देखिए बहुत ही खुशबूदार सा बेहतरीन सा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे अभी हम साइड पर रखेंगे। तो चलिए अब हम पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो आपने भी सबसे पहले ही मसाला बना के तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल लेंगे। तो आधा कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल लिया। अब इसमें लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लिया है, और 1 टेबल स्पून ही बारीक चॉप की हुई अदरक है, 2 बड़ी इलायची है और लौंग है 4-5 अदद। तो यहाँ अदरक अभी मैंने थोड़ी डाल दी है, थोड़ी मैंने बचा ली है, वो मैं लास्ट में डालूँगी। तो ये कटे हुए मसाले सारे शामिल करके ऑयल में इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज भी रफली कटी हुई ली है, आधा किलो गोश्त के हिसाब से यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली हैं। प्याज को सिर्फ हमें सॉफ़्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। प्याज जैसे ही सॉफ़्ट हो जाएगी थोड़ी सी, तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, क्योंकि गोश्त के साथ भी मज़ीद प्याज को हम पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, हड्डी के साथ है गोश्त। तो यहाँ पर गोश्त डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल 7 से 8 मिनट लगेंगे। यहाँ देखिए गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और देखिए प्याज भी यहाँ पर सॉफ़्ट हो गई है बिल्कुल। तो आपने भी अच्छी तरह से गोश्त को लाजमी फ्राई करना है, ये स्टेप आपने लाजमी करना है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा ½ टीस्पून, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से गोश्त को अच्छे से आप भून लें। इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आपने करनी है। तो यहाँ देखिए इसे मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। अब इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, नमक मैं लास्ट में डालूँगी, क्योंकि नमक अगर शुरू में डालेंगे ना तो गोश्त को गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैं नमक लास्ट में इसमें शामिल करूँगी जब गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 1 घंटा हो गया है इसे पकते हुए। बीच में भी मैंने एक बार चेक कर लिया था। गोश्त बेहतरीन सा गल चुका है यहाँ पे। तो अब इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। इसमें जो ये पानी है ना, इसे खुश्क अच्छी तरह से करना है, लेकिन इससे पहले हम इसमें नमक शामिल कर लेंगे। हस्ब ज़रूरत यहाँ पर नमक इसमें जाएगा, और इसके साथ ही जो स्पेशल मसाला बना के रेडी किया था, बस इस पॉइंट पे ये पूरा मसाला खुशबूदार इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी देखिए गोश्त में थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 300 से 350 ग्राम के करीब दही इसमें शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद मज़ीद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें दही डालेंगे ना तो दही का भी पानी होता है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही डालने के बाद देखिए अच्छा खासा इसमें पानी नज़र आ गया है। तो बस इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है हाई फ्लेम पर, जब तक कि ये पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाता है। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। फिर लास्ट में हम इसमें मज़ीद और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला इसका भुन गया है, और देखिए ऑयल ऊपर सरफेस पर आ चुका है। तो बेहतरीन सी भुनाई हो गई है और
खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है इसकी। अब हम इसमें जो अदरक हमने शुरू में थोड़ी सी बचा ली थी वो गार्निश कर देंगे ऊपर से। इसके साथ ही फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और साथ में मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं 2 अदद, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही लजीज खुशबूदार सा हैदराबादी कटे मसाले का गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला आप सब मज़े ले ले के खाएंगे। ये बहुत ही लजीज बनके तैयार हुआ है। तो सेम रेसिपी को फॉलो करें और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दें अपना। आप इसे दावतों के लिए भी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके मेहमान इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही लजीज गोश्त की रेसिपी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।